गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? थम्स अप। ओके, वेरी नाइस। चलिए, मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक बार प्रेजेंट करती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग सेल्फ लव के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेल्फ लव का, जैसे आप सबको मतलब पता है, होता है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना, खुद को समझना, खुद के बारे में सीखना। और ये हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम छोटे से बड़े जब होते हैं, धीरे धीरे जीवन के हर क्षण में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उस हर एक सीख से हम अपने आप को समझते हैं। और अपने आप को समझना कैसे शुरू होता है? ये नहीं होता कि हम पहले अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। हम हमारे आसपास जितने सब लोग हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, तो ये पूरे जीवन भर का एक प्रोसेस होता है। और इसी तरीके से हम सीखते हैं कि हम खुद को जानना सीखते हैं। अब खुद को जानना ज़रूरी क्यों है? अब आप सोचिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और कोई आपसे पूछे कि आप ज़रा अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में तभी बताएँगे जब आप खुद को जान पाएँगे, जब खुद को समझ पाएँगे। इसीलिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना, खुद को प्रेम करना। तो सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? सेल्फ लव में आता है सबसे ज़्यादा खुद को समझना। खुद को कैसे समझेंगे हम? खुद को समझेंगे हम जैसे जितने हमारे आसपास सब लोग हैं, वो हमें अपने बारे में बताएँगे, अपने बारे में समझाएँगे कि तुम ये काम अच्छा करते हो, तुम बड़ा अच्छा बोलते हो, तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है। खुद को खुश रखना। खुद को खुश कैसे रखते हैं? खुद को खुश रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ये समझना कि हमें पसंद क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको पसंद है, किस तरह का खेल पसंद है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, पेंट करना बहुत पसंद है, ड्राइंग करना बहुत पसंद है, किसी को मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत पसंद है, किसी को हिंदी बहुत पसंद है, किसी को हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत पसंद है, किसी को विश्व के बारे में जानना बहुत पसंद है। तो खुद को खुद के बारे में जानना कि हमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, इस तरीके से हम खुद को खुश रखते हैं। और सबसे अच्छे तरीके से बात करना। अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपके सामने ये स्लाइड है, इसमें लिखा है सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब है अपने व्यक्तित्व को समझना। और जैसे मैंने कहा कि अपने व्यक्तित्व को कैसे एक इंसान समझता है, जब हम अपने बारे में सीखते हैं। अब हमको तो जैसे मान लीजिए हमको पता है, 10-12 साल की उम्र से हम अपने बारे में धीरे धीरे जानना समझना शुरू करते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें तो मैथ्स बहुत पसंद है, हमें हिंदी बहुत पसंद है, इसलिए हम उस चीज़ पर काम करने लग जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं पर बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम हमें पायलट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें वकील बनना है। वो बनना कैसे होता है? जब हम समझते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि है। अब खुद सीखते हैं, इसलिए हमको अपने व्यक्तित्व को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमें करना चाहिए वो सारे कार्य जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। अब जीवन के सारे कार्य बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी के भाई हैं, किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, कहीं पर आप शिक्षक भी हैं, कहीं पर आप स्टूडेंट हैं। और इसी तरीके से हमको अपने जीवन के सारे कार्य बहुत करने ज़रूरी हैं। अब स्कूल में पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? खेल भी खेलना ज़रूरी है, खेल खेलने से एक इंसान अपने आप को फ्रेश रखता है, चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाता है। वो कहावत सुनी होगी आप सबने कि अ, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। अब भाई मेरे हिसाब से वो कहावत तो एकदम गलत है। खेलना भी उतना ज़रूरी है, पढ़ना भी उतना ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे, खेलेंगे तो चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब भी हम खेल के लिए मैदान में उतरते हैं ना,
तब हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो हर तरीके से खुलता है। और जब हर तरीके से खुलता है, तब हम हर अपने लाइफ के हर जरिए को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, एक हर चीज़ को अपनी तरफ खींच पाते हैं, देख पाते हैं कि हाँ, इस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा रुचि, हमें सबसे ज़्यादा प्यार है इस चीज़ से। तो हमें जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है, जो हमें सबसे ज़्यादा रुचि देते हैं, हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें वो करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिर है हमेशा अपने आप को आगे रखना। कभी भी ये मत समझना कि आप किसी भी इंसान से कम है। कभी भी मत सम कोई अगर आपका कोई भी मित्र हो, कोई भी, मान लीजिए आपने पेपर में अच्छा नहीं करा, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और कोई आपके बारे में कुछ कह दे, तो कभी भी ये मत समझना कि कभी भी किसी से कम हैं। आप हमेशा अच्छे हैं, आप हमेशा अच्छा कार्य करेंगे, हम आप हमेशा आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सोचना, अपने बारे में भी कभी बुरा नहीं कहना, हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करनी। इस चीज़ से क्या होता है कि जब हम अच्छी बातें करते हैं ना, तब हम अपने आस-पास का सारा जो वातावरण है ना, वो अच्छा रखते हैं, खुश रखते हैं, पॉज़िटिव रखते हैं। और जब हम अपने आस-पास सब कुछ पॉज़िटिव रखते हैं, खुश रखते हैं ना, तब हम ज़्यादा खुश होते हैं। अब आप सबको ही पता होगा, आप घर जाते हैं अपने माता-पिता के साथ, आपका दिन अच्छा गया, आपने माता-पिता को बताते हैं कि हाँ, आज हमने स्कूल में ये नई चीज़ सीखी, आप उन्हें बताते हैं। वो देखते हैं कि आप बहुत खुश हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। आपका कोई और दोस्त है, आप उधर जाएँगे घर पर, जब खेलने जाएँगे अपने दोस्तों के साथ या पढ़ने जाएँगे, तब आप उन्हें बताएँगे कि आज हमने ये सीखा नया स्कूल में। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा, आप उन्हें नई-नई चीज़ें बताएँगे, वो भी बड़ा खुश होंगे सब कुछ जानकर। इसीलिए हमेशा अपने आप को आगे रखें। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। आपको जितना आता है वो अच्छा आता है। कभी भी जीवन में अपना कदम पीछे मत रखना, हमेशा आगे रखना, क्योंकि आप जितना हमेशा आगे बढ़ते चले जाएँगे, आप नया-नया सीखते जाएँगे। और जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई 70-80 साल का है, वो भी सीख सकता है। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, कहीं पर कभी भी कोई ये नहीं कहता कि 50 साल की उम्र के बाद आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल सीख सकते हैं, बस थोड़ा समझ में कम आता है, पर आप ज़रूर सीख सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को आगे रखिएगा। और ये बात हमेशा अपने हाल-चाल को ना, एक वेल-बीइंग कहते हैं उसे, अपने हाल-चाल हमेशा बढ़िया रखना। अब वो कैसे बढ़िया रखते हैं? अच्छा खाना, अच्छे लोगों के साथ रहना, और जैसे मैंने कहा, अच्छी बातें करना। जब आपका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मक बातें करेगा, अच्छी बातें करेगा, खुशी भरी बातें करेगा, तब जीवन में सब कुछ अपने आप अच्छा-अच्छा होता चला जाएगा। मान लीजिए कभी आपके घर में कुछ समस्या हो गई है एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई बीमार है घर में, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये बात कभी भी ना निराश मत होना। इस बात को हमेशा याद रखना कि कहीं न कहीं ऊपर भगवान ने हमारे लिए कुछ लिखा है सीखने के लिए। जीवन में अच्छे से तो सीखना ज़रूरी है ही है, बुरे से सीखना और ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, हमेशा दूसरों की गलती से सीखो, उनकी गलती से सीखो तो बिल्कुल सीखो, पर आप अच्छा कर रहे हैं, उससे भी सीखते चले जाइए कि हम और आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। आप कुछ बुरा कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी, और हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। अब सेल्फ लव, खुद से प्यार करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमेशा हमें मोटिवेट करके रखता है, एक जुनून भर के रखता है हमारे अंदर कि हाँ, अब मान लीजिए अब की बारी मैथ्स में 30 नंबर का एग्ज़ाम था और आपके आए 25। मान लीजिए ये एक एग्ज़ाम्पल है, और आप निराश हो जाते हैं कि हाँ, जो सवाल मेरा गलत हुआ है, उसका जवाब मुझे अच्छे से आता था, पर हम मैंने यहाँ या वहाँ गलती कर दी। तो अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि हाँ, चले अगले एग्ज़ाम में मुझे ये सारे टॉपिक जो हैं क्लियर करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। तो अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद में विश्वास रखेंगे, तो आप बिल्कुल मोटिवेट होएँगे। जुनून होगा आपके अंदर हर चीज़ को सीखने का, हर चीज़ को पाने का। और जब ये जुनून होगा, तब आप जीवन में हम हर क्षण में जीवन के आगे बढ़ते चले जाएँगे। रिड्यूसेस हार्मफुल बिहेवियर। अब हार्मफुल बिहेवियर का मतलब होता है कोई भी तरह का गलत कार्य करना, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको नुकसान पहुँचे, आपके आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचे। अब इस चीज़ में ये भी आता है कि मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं और आपने अपने
किसी मित्र के बारे में कोई बात बोल दी कि उसने मेरे से ढंग से बात नहीं करी, वो तो बड़ा खराब इंसान है, जबकि वो नहीं है। हो सकता है उस वक़्त कि वो उसकी स्थिति अच्छी ना हो, वो परेशान हो किसी बात से, उसे डाँट पड़ी हो, तो उसने आपसे थोड़े तेज़ आवाज़ में बात कर ली और आपने उसके बारे में ऐसे बात कर दी सबके आगे कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करता, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो चीज़ गलत है, हमें वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए कि स्कूल में आपके कोई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, तो कभी भी ना ये मत सोचना कि वो परेशान है, वो खराब है। हमेशा ये समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों है कि स्कूल में सिर्फ एक बच्चा जो है वो सब बच्चों को परेशान करता है। कुछ तो हुआ होगा उसके साथ ऐसा भी कि वो सबको परेशान करता है। ऐसा भी हो सकता है घर पे भी वो सबको परेशान करता हो, पर कभी भी किसी ने उसकी इस हरकत पर उंगली नहीं उठाई। तो उसके मुताबिक तो उसके परेशान दूसरों को करना बहुत अच्छी बात है। उधर आप उस इंसान को आराम से बिठाकर समझा सकते हैं। आप उसे ये बता सकते हैं कि जो वो कर रहा है वो गलत है। उधर आप सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना उस इंसान को सिखा सकते हैं। उससे बातें करिए, अपने मित्रों को समझाइए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। फिर उनसे पूछिए कि ऐसा वो क्यों करते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं कोई ऐसी बात हो जिससे वो बहुत परेशान हों और उनको दूसरों को नुकसान पहुँचाने से खुशी मिलती हो। यहाँ नुकसान पहुँचाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को धक्का मार देना, किसी को चोट पहुँचाना, किसी के बारे में बुरा बोलना भी एक गलत बात होती है। अब जैसे मैंने पहले बोला कि हम अपने आप को और समझते हैं। हर क्षण में अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बोला कि तुम्हारी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास आएगा और अपने मन की बात करेगा, तो तुम बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से सुनते हो। उस इंसान को जानने की क्षमता तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है। इसी तरीके से आप जब आपको कोई ये बात बताएगा, मान लीजिए आपके 3-4 दोस्तों ने आपको ये बात बताई कि तुम्हारी समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे से सुनते हो दूसरों को, तब आप खुद को समझें कि हाँ, मेरे अंदर ये गुण बहुत अच्छा है। आप फिर इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लाइफ में हमेशा अपने आप को अच्छे से अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जितने आप को अच्छा बनाते जाएँगे, उतना ही आपके साथ अच्छा होता रहेगा और आपके आस-पास सब कुछ अच्छा रहेगा। अब हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। पर्सनैलिटी बिल्ड मतलब एक खुद को, एक इंसान को अपने आप को खड़ा करने में बहुत म हेल्प करता है। मान लीजिए कोई तीसरी चौथी कक्षा का बच्चा है और वो हर बात पे रो देता है, कोई उसे गुस्सा कर दे, कोई चिल्ला दे, तो परेशान हो जाएगा, रोने लग जाएगा। अब जब हम उसको समझाएँगे कि वो खुद को समझे, खुद से प्यार करे, तब क्या होगा कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो धीरे-धीरे जब अपने आप को समझेगा, एक छोटी उम्र से ही अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ में पहले आपके टीचर्स, आपके माँ-बाप आपको हेल्प करेंगे, फिर आपके मित्र हेल्प करेंगे। तो जब आप धीरे-धीरे अपने आप को समझोगे ना, तब आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। आप समझ पाओगे अपने आप को। हाँ, अगर आपसे कोई फिर पूछेगा ना आगे जाके और 2-4 साल के बाद, तो फिर आप उन्हें बता पाएँगे कि हाँ, मेरे साथ 3-4 साल पहले जब मैं तीसरी-चौथी कक्षा में था, तब ये चीज़ थी कि मुझे हर बात का बुरा लग जाता था। फिर मैंने समझने की कोशिश करी मुझे बुरा क्यों लगता था, जबकि बुरा मानने वाली बात ही नहीं थी। किसी टीचर ने मुझे बताया कि आज आपने यूनिफ़ॉर्म ढंग से नहीं पहनी और टीचर थोड़ा गुस्सा हो गए। हो सकता है कि टीचर भी किसी बात से परेशान हो और आप छोटी-छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, तब आप फिर सामने वाले को बताएँ कि उधर मैं गलत था उस वक़्त। इसलिए मैंने अपनी वो चीज़ को सुधारा, अपने अंदर सुधार निकाला, अब मतलब अपने अंदर सुधार बनाया और अपने आप को और खुश रखना चाहा। अपने आप को खुश, जैसे मैंने बोला कि अपने आप को आप बहुत खुश रखते हैं। अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि आप किसी पेपर में आपके थोड़े कम नंबर आते हैं। आपको उधर भी बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। उधर भी खुश रहना कि चलो ठीक है, आप कम से कम आपके जितने भी नंबर आए आपने अच्छे से करा। आप किसी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से नहीं पढ़ पाए, किसी भी वजह से आप बीमार थे, मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या घर में आप कुछ परेशानी थी, तो आप हमेशा अपने आप को खुश रखिए। इधर ही साथ-साथ बात जुड़ती है अपने आप को हमेशा बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ।
कभी भी अपने आप को कम मत समझना, हमेशा अपने आप को ना एक जुनून भरी हमेशा सुबह-सुबह उठ के बोला करो कि आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ और मैं अपने जीवन में सब सोच हमेशा जैसे आप धीरे-धीरे जीवन में आगे बढ़ेंगे, और बड़ी कक्षा में जाएँगे, कॉलेज में जाएँगे, नौकरी करेंगे, तो आप दुनिया भर में बहुत तरह के लोगों से मिलेंगे और हर एक इंसान के ना सोचने का तरीका अलग होता है। हमें कभी भी अपनी सोच ना दूसरे इंसान की सोच जैसी नहीं रखनी चाहिए। हमारे पास अपनी खुद की एक सोच होनी चाहिए। अब वो कहाँ से आती है? आपने कभी जीवन में किसी तरह का परिश्रम करा है, आपने कुछ जीवन से सीखा है। उस सीख से, उस परिश्रम से हम अपनी सोच बनाते हैं और वो सोच कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमेशा पॉज़िटिव और अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आके आपके पास कहता है कि यार वो लड़की तो बड़ी खराब है, वो तो ऐसे-ऐसे बात करती है, वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, बेकार है वो, मुझे नहीं पसंद वो या मुझे वो लड़का नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो उधर आपको उसको समझाना चाहिए कि नहीं, ऐसी सोच नहीं रखते कि कोई बेकार है या कोई खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान कोई भी इंसान हो, आपका दोस्त हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो कोई ऐसी बात करता है, तो उन्हें प्यार से जाके समझाइए। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े हमारी बात नहीं सुनते हैं, पर आप जैसे मान लीजिए आपने उनको आज समझाने की कोशिश करी कि आपने ऐसे बात करी ना, आपने किसी के बारे में कुछ खराब बोला, तो वो अच्छी बात नहीं होती। आप उधर उन्हें ये मत कहिए कि आपकी सोच खराब है, सोच कभी खराब नहीं होती। एक इंसान अपने जीवन में जैसा जीवन देखता है, जैसा जीवन पाता है, उसकी वजह से वो सोच बनती है। और अगर किसी की सोच में थोड़ा ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव है, तो हमारा कार्य बनता है कि उस इंसान को समझाना, उसको खुद से प्यार करना सिखवाना और फिर उसकी सोच में एक बदलाव लाना। अब हम खुद से प्यार कैसे करते हैं? हमेशा खुद से अच्छा तरीके से स्वभाव रखिए। ये सारी बातें वही हैं जो मैं आपको बार-बार कहूँगी और हमेशा मेरी हर बात पे ध्यान रखना, ये बातें वही घूम फिर के वही आस-पास घूम आती रहेंगी। हमेशा खुद को अच्छा रखो। अब अच्छे रखने के बहुत तरीके होते हैं। सुबह उठिए, टाइम से उठिए, नहाइए-धोइए, अच्छे से अपने आप को रेडी करिए और अच्छे से बन के गुड स्टूडेंट की तरह स्कूल आएँ। स्कूल आएँ, स्कूल में अच्छे से अपनी क्लास अटेंड करें, टीचर की हर बात मानें। किसी से लड़ाई हो जाए तो उनको बोले कि चलिए कोई नहीं, हमने आपको माफ़ कर दिया आज, ठीक है? और हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि कुछ परेशानी हो गई जिस वज़ह से आपने ऐसे बात करी। फॉरगिव योरसेल्फ। फॉरगिव का मतलब अपनी भी किसी गलती को नज़रअंदाज कर देना। बेसिकली नज़रअंदाज तो गलत शब्द है। अपनी गलतियों को ना साइड में कर देना, मतलब कि मान लीजिए आपसे कोई गलती होगी, आपने आज अपनी दोस्त को कुछ कह दिया जिस वजह से उसको बुरा लग गया। अब आपको पता चल गया कि आपने कुछ बोला है उन्हें जिस वजह से उन्हें बुरा लग रहा है। तो आप खुद को समझाएँगे कि ठीक है, अपने दोस्त को जाके सॉरी बोलेंगे और आप बोलेंगे कि आप खुद से भी बोल लेंगी, चलो कोई नहीं, अब की आज की बारी मुझसे ये गलती होगी, मैं आगे से नहीं करूँगा या आगे से नहीं करूँगी। इधर हम अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालते। हम अपने आप को समझाते हैं कि हमने जो करा, वो हमसे गलती से हो गया। हम आगे से अपनी इस हर बात का ध्यान रखेंगे। अब है मूविंग एंड स्ट्रेचिंग योर बॉडी। जैसे मैंने कहा कि जीवन में खेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने शरीर को सुनना आना चाहिए। मान लीजिए आप घर गए और आपकी मम्मी ने आपका मन पसंदीदा खाना बनाया, ठीक है? और वही आपने बोला कि आपने 1 रोटी खाई, आपने 2 रोटी खाई। अब आपका पेट तो भर गया, पर आपका मन नहीं भरा। अब आपका पेट तो कह रहा है कि एक और खा लें क्योंकि आज तो सब्ज़ी भी बहुत स्वाद की है और मेरा मनपसंदीदा खाना भी है। और मान लीजिए कि आप बाहर गए हैं और आपने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया है या नूडल्स खाए हैं और पर आपका शरीर कह रहा है कि यार पेट तो भर गया, पर आपका मन कहता है कि नहीं, मन तो नहीं भरा, थोड़ा और खाने का मन कर रहा है। होता है ना हम सबके साथ, कभी ना कभी तो ऐसा होता है बिल्कुल। तो उधर आप 1 बाइट और खा लो, 2 बाइट और खा लो, पर कभी ज़्यादा मत खाइए। तो मैं कह रही थी कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल सुनना चाहिए। थोड़ा 1-2 बाइट ऊपर-नीचे खा लिया अपने मन को शांत करने के लिए, पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होगा, आप आज खा लोगे, आप फिर कल भी खा लोगे।
इस तरीके से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और मूविंग और स्ट्रेचिंग का मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। I'm in a meeting right now. Can you please go out? I'll talk to the teacher later on, please. I'm in a meeting. तो एक्सरसाइज करनी या खेल में जाना बहुत ज़रूरी है। हर दिन शाम को जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब अपना होमवर्क पूरा कर जाते हैं आप, 1 घंटे के लिए जाके या तो एक्सरसाइज करें या फिर कहीं पर दौड़ लगाएं या फिर अपना मन पसंदीदा खेल खेलें। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग जो है आप फ्रेश हो जाते हो, आपके दिन भर की स्कूल की थकान मिट जाती है। और क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपको कोई असाइनमेंट देना है, जब आप खेलते हैं ना तभी सबसे अच्छा समय होता है कि जब भी आप खेल के दौरान सोचते ना, खेल से पहले आप सोच लीजिए कि आज तो हम मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है और मेरे को इसमें बड़ा अच्छी रुचि वाला काम है मेरा और मेरे को बड़े अच्छे से करना है। खेल के दौरान क्या होता है ना कि आपको अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं। एक पॉज़िटिव विचार आते हैं आपको हर तरीके से और आप समझ पाते हैं कि हाँ, इसमें एक नई चीज़ करके देखता हूँ अपने असाइनमेंट में, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया। फिर है बी ट्रू टू योरसेल्फ। कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलना। अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे ना, तो आपके लिए आगे बढ़ना जीवन में बहुत ही बड़ा परिश्रम वाला काम हो जाएगा। आपने कुछ गलत भी करा है ना, तो अपने आप से बोलिए कि हाँ, मैंने गलत करा है, मैं कल से सुधारूँगा या सुधारूँगी। खुद से कभी झूठ मत बोलना। और जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देंगे ना, तब ना अपने टीचर से झूठ बोलेंगे और ना अपने पेरेंट्स से झूठ बोलेंगे, ना अपने माँ-बाप से झूठ बोलेंगे, ना दोस्तों से झूठ बोलेंगे, ना भाई-बहन से झूठ बोलेंगे। अगर आपने कभी गलती से होमवर्क नहीं करा मान लीजिए और आप स्कूल में नहीं आते हैं और टीचर आपसे पूछती है कि होमवर्क क्यों नहीं करा, अब आप डर के मारे आप झूठ बोल देंगे, कुछ मन करके कहानियां बनाएंगे कि मैम ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, उन्हें साफ साफ बताइए कि मैं कल खेलने चला गया था, खेलने चली गई थी, या मैं सो गई थी, या फिर कह दीजिए कि आपका मन नहीं था। पर ये बार बार मत करना, एक ही बार कभी गलती से ऐसा हो जाए तब। ये इस चीज़ को अपनी आदत मत बनाना कि आज भी होमवर्क नहीं करा, कल भी होमवर्क नहीं करा, ऐसा बिल्कुल मत करना। बस टीचर से कभी झूठ मत बोलना, सिर्फ इस बात पे कि कभी आपको डांट पड़ जाए, कोई आपको कुछ कह दे। हमेशा खुद से सच बोलना और हमेशा सच्चाई का ही साथ देना। अब अपने आप से प्यार करने का जो एक प्रोसेस है वो क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब खुद से अच्छी अच्छी बातें करना। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहेंगे कि सुबह सुबह उठकर आप कहें कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मैं जीवन में जो कार्य करूँ आज बहुत अच्छा जाएगा। मान लीजिए आपका आज एग्जाम है, तो आप सुबह सुबह उठ के कहेंगे कि आज मेरा मैथ्स का पेपर है और आज मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं बहुत अच्छे से करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगी, या फिर और एकदम फुल मार्क्स आएंगे मेरे। अब होते हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशन का मतलब होता है वर्णन, किसी भी चीज़ का वर्णन करना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अच्छे से करूँगी अपना पेपर और मैं बहुत खुश हूँ, तो आप इसको सुबह उठ के और ज़ोर से अपने कमरे के बाहर निकल के या फिर अपने किसी मैदान में, खुले मैदान में आसमान की तरफ देखिए और आप कहिए कि आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज मेरा पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ आज। कभी भी खुद से नेगेटिव बातें मत करना, बुरी बात मत करना, कोई ऐसी बात जिससे आपका दिल दुखे। मैं मानती हूँ कि जीवन में बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें बुरा लगता है, पर कभी भी अपने आप को वहाँ नीचे मत खींचना। क्योंकि अगर आप अपने आप को नीचे खींचेंगे ना, तो कभी भी आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए खुद से अच्छी अच्छी बातें करें। आप खुद से अच्छी बातें करेंगे, आप अपने आसपास अच्छी बातें करेंगे, आप यही चीज़ अपने दोस्तों को सिखाएंगे, अपने माँ बाप को सिखाएंगे और अपने टीचर्स को भी सिखा सकते हैं। आपने कुछ नई बात सीखी, कुछ अच्छी बात सीखी, मान लिया आपके किसी दोस्त ने बताई या आपने कोई अच्छी कहानी सीखी, उस कहानी से जो भी सीखे अगले दिन आके स्कूल में अपने अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को बताइए, कल मैंने ये सीखा,
वो आपकी बात सुनेंगी, वो भी सीखेंगी कुछ नया, वो भी कुछ सीखेंगी कुछ नया। एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। हेल्दी मतलब एक अच्छा दुरुस्त तंदुरुस्त रिलेशनशिप आपका खुद से, आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, अपने टीचर से। क्योंकि आप जैसे अगर आप अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक बातें करेंगे, तब हमेशा बुराई से दूर रहेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे, तो आप हमेशा एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखेंगे। और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपकी सोच अच्छी होती है, आप आगे बढ़ते हैं। अब यही कुछ आगे मैंने आपके आगे वर्णन रखे हैं कुछ, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, मैं एकदम सबसे अलग हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ब्रेव हूँ, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और जैसे कि मैं अपने आप में विश्वास करती हूँ। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अगर आप यही अच्छे अच्छे वर्णन एक पेपर पे लिख के अपने सामने कभी रखेंगे ना, कोई भी आपका कमरा है या कोई शीशा है, उसके आगे रखिए और हर दिन सुबह उठ के उसको पढ़िए, देखिएगा आपका दिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा जाएगा, बहुत खुश जाएगा। अब जब हम खुद को प्यार करते हैं ना, तब उससे दो चार चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। पहले होता है सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने व्यक्तित्व को सम्मान देना। अब वो कैसे होता है, जब हम अपने आप को सीखते हैं, अपने आप को समझते हैं, तब अपना व्यक्तित्व जो होता है ना, वो अपने आप बढ़ता है। फिर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पे भरोसा रखना। आप जिस भी कार्य में अच्छे हैं, उस कार्य को और अच्छा करिए, आपका अपने आप में भरोसा बढ़ता जाएगा। खुद पे भरोसा बढ़ेगा ना, तो देखिएगा दुनिया भी आपको एक अच्छे नज़रिए से देखेगी, बोलेगी वो देखो, वो लड़की जो है या वो लड़का जो है, बोले कितना अच्छा है वो, उसको कितना स्ट्रांग है, कितना खुश है वो हर चीज़ से। फिर आता है सेल्फ वर्थ, मतलब अपना सम्मान करना या फिर आत्ममूल्य। अब ये कैसे बढ़ता है, जब आप खुद से प्यार करते हैं ना और अपनी हर चीज को समझते हैं, उससे आपका आत्ममूल्य बढ़ता है। तो बच्चों, ये ही थी आज की सीख हमारी। एंड विद ऑल ऑफ दिस आई वुड लाइक टू एंड। मैं यही आज आप सबको सिखाना चाहती थी किस तरीके से खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। एंड ओवर टू यू मैम। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि मैम ने क्या क्या चीजें सिखाई हैं आज के, क्यों हमें सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है, कि आप अब खुद से प्यार करें, खुद की गलतियों को माफ करें और हर समय अपने आप को सुधारते रहें और आगे बढ़ें। साथ में खुद अकेले ही नहीं, अपने साथ अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेके चलें और एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। आई होप आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकते हो। हम लोग कुछ और बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस कि नो? यस। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं दीक्षा? मैं अनम्यूट करती हूँ बिकॉज उनका स्क्रीन शेयर हो रहा था बहुत देर से। आई हैव टू बोल। आप श्याम जी अपना अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बच्चों। आई होप आपको सीखने को मिला जब होगा। मिलते हैं आप सबसे दोबारा। थैंक यू। बाय। जी बिल्कुल। बाय बाय, हैव अ थैंक यू गुड सो डे। मच, बाय थैंक बाय। यू।